जय श्री कृष्ण मित्रों दीपावली के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी जी की इस कथा कहानी को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का नाश होगा और देवी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहेगी। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखें। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दीपावली के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करने आती है और जो कोई भी उस दिन सच्चे मन से इनकी आराधना करता है उस पर अपनी वे कृपा बरसाती है। तो दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद इस व्रत को खोलते हैं। तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह जो पर्व है मुख्य रूप से वैश्य जाति का महानतम पर्व होता है। वैसे सभी जाति के लोग इसे बड़ी ही श्रद्धा से मनाते हैं। इसीलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजा करके रात्रि को रोशनी की जाती है, दीपक आदि जलाए जाते हैं और भगवती लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा के साथ साथ वाहन आदि का पूजन भी इस दिन करने का विधान होता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बना करके वामन भगवान ने उनकी ड्योढ़ी पर रहना स्वीकार किया था। इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को जीत करके सीता और सेना सहित अयोध्या जी में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठ करके नवीन संवत्सर की घोषणा की थी। अतः इन सभी कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान गणेश जी माता लक्ष्मी जी सहित सभी देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की प्रार्थना भगवान से की जाती है। तो महालक्ष्मी पूजन का विधान इस प्रकार से है। पूजन सामग्री इस प्रकार से आपको लेना चाहिए: केसर, रोली, चावल, पान, सुपारी, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, एक जल का पात्र आपको रखना चाहिए, अगरबत्ती, रुई, शुद्ध घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल यानी श्रीफल भी आपको रखना चाहिए। विधि इस प्रकार से है: एक थाली में या एक पटले के ऊपर भूमि आदि को शुद्ध करके नवग्रह बनाना चाहिए और एक रुपया रखें। सोना चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी, सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवताओं को स्थान देना चाहिए, उस पर विराजित करना चाहिए। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उनको साक्षात रूप मान करके पहले दूध से फिर दही से और गंगा जल से स्नान करवा करके साफ स्वच्छ वस्त्र से उन्हें साफ कर देना चाहिए और स्नान करावें। दूध दही गंगा जल में चीनी बतासे डाल करके पूजन के बाद सभी को उसका चरणामृत देना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करके अंत में आरती उतारना चाहिए और चरणामृत और प्रसाद सभी को वितरण करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी जी की प्राचीन व पौराणिक कथा इस प्रकार से है। इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी, देवी लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक कन्या थी। वह रोजाना पीपल देवता की पीपल वृक्ष की पूजा किया करती थी। तो उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल से रोजाना निकलती है। तो एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की कन्या से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। तब वह लड़की बोली कि क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा ही प्रेम किया करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खिलवाया और सोने की चौकी पर यानी पटले पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कल मैं भी तुम्हारे यहाँ भोजन करने को आऊँगी। तो लड़की ने यह सब सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सारा हाल सुनाया। तो सुनकर के माता पिता बड़े ही प्रसन्न हो गए, परंतु लड़की उदास होकर के बैठ गई।
कारण पूछने पर उसने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप करके जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा और श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी नहीं पाया था कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नवलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बड़ी ही प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढक करके रख दिया। तब श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी भी वहां आए। लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पदार्पण करते हुए साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। महालक्ष्मी जी जिस प्रकार साहूकार का पर धन धान्य संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति और सभी को कृतार्थ कर दो। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की यह कथा कहानी पूर्ण होती है। इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष इस दिन श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो और दीपावली की अन्य और पौराणिक कथा के अनुसार एक और कथा इस प्रकार से है। तो मान्यता ऐसी है कि दीपावली की रात श्रद्धा और पूजन के माध्यम से जो व्यक्ति देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती है। देवी लक्ष्मी जी ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है। कई लोग दीपावली की पूजा को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस दिन व्रत भी रखते हैं। तो दीपावली की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दीपावली को लेकर हिंदुओं में माता लक्ष्मी जी की एक कथा बहुत ही प्रचलित है। तो एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए निकली, लेकिन पूरी दुनिया में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। वे रास्ता भूल गई तो निश्चय किया कि रात्रि में मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय पश्चात वैकुंठ धाम वापस लौट जाएगी। मगर उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। मगर इसी अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी, जहां एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर के वह उस कुटिया में रुक गई। वृद्धा जो महिला थी, माता लक्ष्मी देवी को बिस्तर आदि देकर के दोबारा अपने काम में लग गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। अगली सुबह दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि जा चुकी है, लेकिन कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा हो चुका था। हर ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे पड़े हैं। तब से कार्तिक मास अमावस्या की रात्रि दीप जलाने की प्रथा चल रही थी। लोग द्वार खोल करके लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे थे। तो व्रत करने वालों के लिए विशेष नियम इस दिन इस प्रकार से होते हैं। दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई करना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए। अपने देव स्थान की सफाई करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी के नाम की ज्योति जलाना चाहिए। प्रातः से सायंकाल रात्रि अंत तक आपको ज्योत जलाना चाहिए। आप चाहे तो अखंड ज्योत दूसरे दिन जलती रहे, इस प्रकार की ज्योत भी इस दिन जला सकते हैं। और आप विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। आप कोई भी हिंसा इस दिन नहीं करें। दिवाली का पूरा दिन फल, दूध और सात्विक पदार्थों का सेवन करने में व्यतीत करें, यानी इस दिन व्रत करें। दीपावली के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम मंत्रों का जाप करें। देवी लक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी सूक्त का या लक्ष्मी चालीसा का जाप करें। दीपावली के शाम को शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। महालक्ष्मी गणेश जी को भोग लगा करके भोग को प्रसाद रूप में लेवें। इस प्रकार से व्रत का पारण आप करें और जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा इस दिन अवश्य देवें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ का विशेष इस दिन महत्व होता है। तो इसका श्लोक इस प्रकार से है, न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम सूक्त जापिनाम। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने वाले की क्रोध, मत्सर, लोभ व अन्य अशुभ कर्मों में वृत्ति नहीं रहती है। वे सत्कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। तो इस पुण्यदायिनी कथा को जो भी स्त्री पुरुष इस दिन श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से श्रवण करेंगे, उन पर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी का स्थायित्व रहेगा। धन की कमी नहीं आएगी। सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। जो मनोकामना होगी
देवी लक्ष्मी जी की कृपा से वह कामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इसका पुण्य फल आपको उत्तरोत्तर मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।